रानी अभी जमीन पर कदम रखने ही वाली थी कि अचानक पास में खड़ी एक दासी को कुछ सूझा। वह तुरंत आगे बढ़ी, जमीन पर झुक गई और बोली, महारानी कृपया दासी के ऊपर से होकर पधारें। रानी मुस्कुराई और बोली, वाह तुम तो बड़ी समझदार निकली। रानी को यह हरकत बहुत भा गई और उसने लड़की को अपने पास रख लिया, उसे अपना निजी सहायक बना दिया। लेकिन उसी पल यह सब देखकर बुजुर्ग दाई बहुत नाराज हो गई। उसने बदले में उस लड़की को सबसे कठिन काम, पूरे महल की सफाई वक्त में भेज दिया। उधर रानी अपने गहनों से परेशान थी क्योंकि उसे आने वाले त्योहार के लिए हेयरपिन नहीं मिल रहा था। उसे डर था कि अगर वह खराब सजी नजर आई तो दूसरी रानी सबका ध्यान खींच लेगी। लड़की ने यह सब बात छिपकर सुन ली। वह तुरंत अपने कमरे में गई और अपनी पुरानी बहुत कीमती हेयरपिन निकाल ली। वह सोच रही थी कि कैसे इसे रानी को भेंट करे ताकि उसे उचित श्रेय भी मिल जाए। तभी वह बुजुर्ग दाई अंदर आ गई। उसने जबरदस्ती हेयरपिन छीन लिया। लड़की ने रोकने की कोशिश की पर दाई ने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया और कहा, आगे से ऐसी हरकत की तो रानी को शिकायत कर दूंगी। दाई के जाते ही लड़की के चेहरे पर चालाकी भरी मुस्कान थी, पर वह नहीं जानती थी कि यही चीज उसकी मौत का संकेत बनेगी। अगले दिन भोज में रानी ने वही हेयरपिन पहन रखी थी। वह चमक रही थी और सभी की निगाहें उस पर टिक गईं। सम्राट ने उसकी बहुत तारीफ की, बाकी रानियां जल उठीं, लेकिन तभी रानी के सिर से नीली धुआं निकलने लगी। उसका बालों का जूड़ा अचानक आग पकड़ चुका था। पूरे दरबार में अफरा तफरी मच गई। सब लोग चिल्लाने लगे, पानी लाओ जल्दी। सौभाग्य से एक सेवक ने ठंडा पानी फेंककर आग बुझाई। रानी तो बच गई पर उसकी शोभा मिट गई, चेहरा जल गया और सबसे बड़ा मौका, सम्राट का ध्यान अब दूसरी रानी को मिल गया। इसी दौरान रानी ने आदेश दिया, उस दाई को बांध दो। वह उसे मार डालना चाहती थी। सब डरे हुए थे। तभी लड़की आगे आई। दाई डर के मारे कांप रही थी। लड़की ने उसके मुंह से कपड़ा हटाया और दाई बोली, यह सब तेरी वजह से हुआ, मरना तो तुझे चाहिए था। पर लड़की शांत रही। उसने मशाल उठाई और उसके पास पहुंची। दाई ने तभी उसके बालों में वही हेयरपिन देखी और पहचान गई कि वह किसकी बेटी है। असल में कई साल पहले जब रानी प्रसव के समय मुश्किल में थी, तब एक दाई ने उसकी जान और बच्चे दोनों को बचाया था। लेकिन प्रसव के दौरान रानी का चेहरा और हालत देखकर वह शर्मिंदा हो गई थी और उसने तय किया कि उस वक्त मौजूद सभी चिकित्सकों को मरवा दिया जाए ताकि कोई उसका रूप न देख सके। वही दाई उस समय बुजुर्ग दाई से हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाई, मेरी एक छोटी बच्ची है, बस उसे देखने का मौका दे। मैं किसी से भी ये बात कभी नहीं कहूंगी। पर वह निर्दयी दाई नहीं मानी। उसने उसी की हेयरपिन से उसे मार डाला। उसकी बेटी, वही छोटी लड़की, उस दिन महल के बाहर माँ का इंतजार कर रही थी, पर उसे मिली केवल उसकी ठंडी लाश। उस दिन उसने कसम खाई कि वह माँ का बदला जरूर लेगी और अब वही बदला पूरा हुआ। उसने उस दाई को जिंदा जला दिया।